बहुत ध्यान देने योग्य बात है, जिनकी दुर्गति पक्की है उनमें 24 लक्षण पाए जाते हैं। इनकी व्याख्या भी होगी, पहले सुन लीजिए। सबसे पहला काम भोग और दूसरा लोभ, धन का लोभ, भोग वस्तुओं का लोभ, भोगों की चाह ऐसी बढ़ जाती है, इससे वो उससे वो बढ़ता चला जाता है। तीसरा धन में पूर्ण महत्व बुद्धि। चौथा तृष्णा, जो भोगे हुए भोग हैं उन्हें पुनः भोगने की इच्छा। काम, लोभ, धनोपार्जन, तृष्णा। पांचवा असंतोष। छठा परिग्रह। सातवां स्तेय, चोरी। आठवां असत्य भाषण। नवां दूसरों की निंदा करना। 10वां बहुत बोलना। 11वां सदैव पर चर्चा करते रहना। 12वां क्रोध। 13वां हिंसा। 14 निर्दयता। 15 चिंता। 16 शोक। 17 अहंकार अभिमान। 18वां मद। 19 प्रमाद। इंद्रियों की दासता। 20 21 मन की गुलामी। 22 कुसंगति। 23 स्वेच्छाचार। न शास्त्र की अधीनता, न गुरु की अधीनता, न संतों की वाणी की अधीनता। और 24वां भगवान से विमुख होकर भजन ना करना। ये 24 जिनमें होते हैं बड़ी दुर्गति को प्राप्त होंगे, नरकगामी होंगे। जिसकी दुर्गति होनी, ये लक्षण उसमें होते हैं। पहला है काम। काम का पूरा अर्थ होता है कामनाएं, पर अन्य कामनाओं से भी बलवती कामना होती है जनेन्द्रीय भोग की। रसेंद्रीय, जनेन्द्रीय, दो प्रधान होते हैं। अच्छा अच्छा खाने को मिले और जनेन्द्रीय से भोग करने को मिले। पूरी सृष्टि में यही प्रधान है, पूरी सृष्टि में। अंतर से देख लो। लोभ से बुद्धि मारी जाती है, निर्णय करना बुद्धि बंद कर देती है। वो चोरी कर लेगा, वो हिंसा कर लेगा। कैसी निकृष्ट बुद्धि हो जाती है। छोटी छोटी बातों में सगे भाई, एक भाई दूसरे भाई की हिंसा कर देता है। महत अपराध, महत अपराध। लोभ पास जही गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसने लोभ रूपी फांसी अपने गले में नहीं डाली, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। वो साक्षात भगवान का अभेद स्वरूप हो जाता है। असंतोष, ये सदा अभाव का अनुभव कराता हुआ हृदय जलाता रहता है। कभी असंतोषी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं की बाढ़ है तो असंतोष बढ़ता चला जाता है। और जहां संतोष होता है वहां कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। बिन संतोष न काम न साही, वो अछत काम सुख सपने उनाही। संतोष के द्वारा ही कामनाओं का नाश होता है। अगर कामनाओं का नाश ना हो तो सुख का शब्द स्वप्न में भी अनुभव में नहीं आएगा। कामी पुरुष कभी स्वप्न में सुखी नहीं हो सकता। बहुत ही गंदा हृदय हो जाता है, बहुत ही गंदी दृष्टि हो जाती है। कभी कभी यहां भी दर्शन होता है। ऐसे आकर समाज में बैठते हैं, उत्तर चल रहा है, हमारी दृष्टि पड़ रही, बार बार वो जिधर माताएं बहनें बैठी उधर ही देख रहे हैं। तब लगता है दुर्भाग्य है जीव का। कितना नीच स्वभाव है कि भगवत समुदाय में जहां संत समागम हो रहा है, जहां इतने भगवत स्वरूपों में, वहां बैठ करके भी पापाचरण ही। अरे जहां के उपदेश और संग के रंग से हम इन विषयों पर विजय पाएंगे, वहां भी अपने मन इंद्री को गंदा करने का भाव। तब लगता है मेरे हरि की बहुत बलवती माया है। ये भोगों के प्रति असंतोष, ये सदैव अभाव का अनुभव कराता है। कभी पूर्णता अनुभव नहीं होती। 1 लाख मिल गए तो 1 करोड़, 1 करोड़ मिल जाए, इतना इतना तो भी इतना। ऐसे हर भोग, इसको भोग लिया, उसको भोग लें, इस अवस्था को, उस अवस्था को, इस पदार्थ को, उस पदार्थ। धिक्कार है जीवन। बस इसी में पापाचरण की भारी पोटली तैयार कर लेता है यहां से ले जाने के लिए। असंतोष कभी सुख का अनुभव नहीं करने देता, कभी शांति, कभी विश्राम नहीं। परिग्रह, नई नई वस्तुओं का संग्रह करने का स्वभाव। बटोर बटोर कर भोग सामग्री खूब इकट्ठा करूं और खूब भोगूं। परिग्रह, ये जिसके हृदय में तो चैन नहीं लेने देता। ये चोरी भी करवाता है, बड़े अपराध करवाने लगता है। ये सब नाश करने वाले हैं।
जो 24 दोष हैं। परिग्रह, किसी की भी वस्तु चुरा करके अपने प्रयोग, या कैसे भी ढेर सारी सामग्री भोग की इकट्ठा करके और हम उसको भोगेंगे, ऐसा। ये वृत्ति सदा नई नई वस्तुएं पदार्थ बटोरने की चिंता में ग्रस्त रखती है। इससे दूसरों का स्वत्व धन पदार्थ अपहरण करना, चोरी, इससे चोरी। 8वां, असत्य भाषण। इससे वाणी का तेज नष्ट हो जाता है। बिल्कुल व्यर्थ की वाणी, बकवास नहीं, वाणी बड़ी मधुर और सत्य होने लगती है अगर आप झूठ ना बोल। क्यों झूठ बोलो, क्या जरूरत है, क्यों डरते हो? आप कहां से बात कर रहे हो? हम अमुक जगह से बात कर रहे हैं। आप खड़े पास में ही पास की गली में झूठ बोल रहे हो। क्यों क्यों व्यर्थ में झूठ बोला? क्यों हृदय को मलिन किया? हम यही हैं पर आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे आपसे, क्या है? पर वो ऐसे बोलने की हिम्मत हरि भरोसे वाले को होती है। वो तो विषयों के भरोसे हैं, झूठ पे झूठ, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। आजकल विश्वास बात पर अपनी नहीं है उसको। वो क्या बोल रहा है, अभी क्या बोल रहा है, क्षण में क्या बदल जाए, क्या बोल जाए, ये मनुष्य जीवन की भारी दुर्बलता है। अगर आप नाम चलाना चाहते हैं जिह्वा में, तो झूठ बोलने पर ध्यान दीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम सत्यवादी तो नहीं हैं, पर हम झूठ भी नहीं बोलेंगे। सत्यवादी का भाव आने पर अहंकार आ सकता है, मैं सत्यवादी हूं पर मुझे झूठ नहीं बोलना। 9वां, पर निंदा, दूसरे की निंदा। एक स्वभाव बनता जा रहा है लोगों का, समझ ही नहीं पा रहे कि हमसे पाप हो रहा है। जहां बैठे तो किसी की भी निंदा करना शुरू कर देते। तुम जिसकी निंदा करते हो उसके पाप अपने ऊपर ले रहे हो, काहे को। तो ये जो जिनकी दुर्गति होनी है, जो अपने जीवन का नाश करने वाले लोग हैं, ये 24 दोष होते हैं। 9वां है निंदा दूसरों की। ये बहुत ही घृणित प्रवृत्ति होती है। ये पराये पापों को अपने ऊपर लेते हैं। जिनकी निंदा करते हैं उनके सारे पाप अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए बचो पर निंदा से। 10वां, व्यर्थ में बहुत बोलने का स्वभाव होना। कुछ ऐसे होते हैं स्वभाव के, अगर शुरू हो गए तो हाथ जोड़ के भी कहो कि शांत रहो तो बंद नहीं होंगे, पूरी गैस निकल जाए। और बेमतलब की बात है, ऐसे है, बेमतलब की बातें, मतलब कोई उनका अस्तित्व तो नहीं है। पीछे बीती बातें, व्यर्थ की कल्पनात्मक बातें, आगे की कल्पनात्मक बातें, जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं। बचो ऐसे लोगों के संग से। आप अपनी वाणी को तो संभालें ही, ऐसे कुसंग का भी त्याग करें। बहुत बोलने से शक्ति क्षीण होती है, वाणी अपवित्र होती है, समय नष्ट होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। जो 4 लोग बैठ करके भगवत विमुख चर्चा करते रहते हैं, बहू बेटी परिवार इनकी उनकी, ये समय को नष्ट करते हैं, व्यर्थ का समय जाता है। ऐसे लोगों के बीच में न बैठना चाहिए न सुनना चाहिए। बस वही देखो, कभी ऐसे लोग जब बैठे हो, उनकी चर्चा हो रही हो, तो वहां एक बार भी रामकृष्ण हरि कोई नाम नहीं होगा, कोई भगवत चर्चा नहीं, बस वही घर द्वार परिवार प्रपंच सब वही चलता रहता है। क्रोध, जब क्रोध आवे तो मौन का आश्रय पक्का लो। अगर वाणी खोल दी आपने तो मानो आग में आपने पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल। वो ऐसी भड़काऊ वस्तु वाणी है, फिर तो नहीं संभल पाओ। मौन, अब अंदर से आ रहा है कि बस इसको गाली दो ही, इसको कड़वा बोलो ही, बस अंदर राधा 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 राधा, उसकी सुनो मत, शांत हो जाएगा। वहां से चल दो बिल्कुल। अगर कड़वा बोले तो इसका दुरुक्ति, क्रोध का बल क्या, दुरुक्ति माने गाली, कड़वे वचन, कठोर वचन, हृदय को दुख पहुंचाने वाले परुख वचन मत बोलना। अगर भजन सिद्ध करना है, भजन बढ़ाना है, तो जब क्रोध आवे, कड़वा बोलने का मन हो, बिल्कुल दांत बांध लो, ऐसे नहीं खोलना, मानो वाणी है ही नहीं, हमारे नहीं बोलेंगे इस समय राधा 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 राधा। ये क्रोध तुम्हारे भजन करने की प्रवृत्ति और भजन के प्रभाव दोनों को ढक देगा, दोनों को रोक देगा। 13वां, हिंसा, मारना, किसी भी जीव को मारना। ये इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, जहां तक शब्द कान में पहुंचे, कि जो लोग ये हिंसा, एक होता है हिंसा करना, और जैसे आप मानसला के पास तो हिंसा में सम्मिलित हो गए, वो हिंसा के समान ही माना जाता है। तो जो आप अभक्ष पदार्थ पाते हैं, जीवों की हिंसा होती है, जो हमारे लिए निषेध किया गया है, जो हमारे लिए निषेध है, वो बिल्कुल ठीक नहीं। किसी भी जीव के शरीर को पका के खाना मतलब अपना नाश करना, अपने सुकृतों का नाश करना, अपनी आयु को व्यर्थ करना। हिंसा ये महापाप है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी पंथ आदेश नहीं करता किसी जीव को
कष्ट देने का। आचार्यों की, महापुरुषों की वाणी का अर्थ गलत निकाल करके हम मनमानी आचरण करते हैं, किसी भी महापुरुष के। फिर 14 जो नंबर उसमें कह रहे हैं, जो पशुओं का, अन्य जीवों का निर्दयता पूर्वक मार करके आहार करना, ये निर्दयता, ये बहुत ही हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। बिल्कुल समझ जाओ। अभी आपको छूट मिली है, खेती आपके नाम है, जो चाहो बोलो, फसल जब काटोगे तब समझ में आएगा। 15वां, चिंता। ये सदैव हृदय को जलाती रहती है। भय, ऐसे बेमतलब का, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो जाता, अगर कहीं ऐसा हो। हमने देखा है कितनी चिंता, कितनी चिंता। भगवत चरणारविंद का जो आश्रय नहीं लिए, चिंता ही चिंता। कैसे आप देखो ना, अपने हृदयों में देखो, चिंता ही चिंता। 16, शोक ग्रसित हो जाना। हर समय शोकित रहता है। जो बना करके सुख के विधान खड़ा करता है वही भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि पूर्व पाप इतने प्रबल हैं और शोक से ग्रसित रहता है। देखा गया, जैसे अन्न बेचा, कुछ आभूषण बेचे, विचार बनाया कि 2-4 भैंस पाल लेंगे, दूध होगा बढ़िया। गांव में वो बीमारी चलती है पशुओं की, वो एकदम लगी, एक गई, 2 गई, 3 गई, 4। अब शोक। अन्न भी बेच दिया था जो अधिक था, आभूषण भी बेच दिए थे, सोचा था 4 का दूध निकले, खूब पैसा आने लगे, बड़े बैठा है। कर्म, पीछे का कर्म, वो तुम्हें कभी सुखी नहीं रहने देगा। वर्तमान का कर्म तुम्हें निश्चिंत नहीं होने देगा, निशोक नहीं होने देगा। शरणागत में सुना था, निश्चिंत होना, निर्भय होना, निशोक होना। ये मोहग्रस्त होकर कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक छीन लेता है, शोक। अब कैसे जिए, अब तो जैसे भी। फिर उसके पास ऐसे माया अपने पार्षद देती है। दांव लग गया ना तो एक बार में तुम सुखी हो जाओगे। बस दांव नहीं लगा, दांव फेल हो गए, अब पहुंच गए कारागार में, आजीवन कारावास। दुख ही दुख, शोक ही शोक। इसीलिए बिना भजन किए इन दुर्गतियों से बचना बहुत कठिन है। इसलिए भजन जरूरी है, बहुत जरूरी है जीवन में, भगवान का आश्रय और भजन। 17वां, अहंकार। ये समस्त दुखों का मूल है। ये भगवत विमुख के हृदय में बिल्कुल बट वृक्ष की तरह फैलता रहे। जैसे बट वृक्ष की दाल, उसमें फिर जड़, फिर वो और आगे, फिर जड़, ऐसे बढ़ती रहती है। अहंकार की वृत्तियां इतनी बड़ी होती हैं। ये मूल है संस्कृति का, जन्म मरण चक्र का मूल है ये अहंकार। और ये केवल गुरुचरण आश्रित का ही क्षय होता है और अन्य नहीं, अन्य साधनाओं से नहीं होता। जो भी साधना करे पुष्ट होता रहता है। जो गुरु आदेश से चलता है, तभी कहा चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। क्योंकि उसको लगता है कि जिन्होंने आदेश किया वही भजन करवा रहे हैं, उन्हीं का बल है। हम तो जब तक उनकी कृपा नहीं थी तो क्या थे, हम जानते थे ये सब गुरु कृपा है, ये सब इष्ट कृपा है, ये सब सत्संग की कृपा है, ऐसा उसके अंदर आता है। तो बड़े से बड़ा साधन भी करता है पर अहंकार नहीं होता। 18वां, अपने में बड़प्पन देखना। ऐसा अभिमान बना रहता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं, ये अंदर से बना रहता है। इस शरीर का दुलार करना छोड़ो, इसकी गति पर ध्यान दो, क्या होगी इसकी गति। ये दुलार करना बिल्कुल उचित, भगवत सेवा में काम आ रहा है, भगवत भजन में आहार विहार उचित, निद्रा उचित, अपने कर्तव्य का, उचित कर्तव्य का पालन और भजन। इसकी सुख सुविधाओं में मत फंसो। ये शरीर कोई सुखी, ये दुख का घर है, दुख की जड़ है। भजन कर लो, इस जड़ को काट दो। नहीं, इसको जितना राग करोगे वो अगली तैयारी कर रहा है तुम्हारे, फिर किसी ऐसे शरीर में जहां तुम दुलार ही नहीं कर पाओगे। अब मान लो ऐसे पशु हैं जंगलों, अब कांटा लग गया, अब कैसे निकाले। ऐसी जगह लगा है, उनके हाथ तो है नहीं कि निकाल सके। भीषण सर्दी है, बर्फ गिर रही है, जल है, धूप है, या कहीं पानी नहीं, हर कष्ट वो सहते हैं। अभी तो तुम सब कुछ, तो भजन कर लो। 19वां, मद। वस्तुओं का, जमीन का, रुपया का, पैसा का, ये रूप का, ये मद होता है। ये धन मद, पद मद, विद्या मद, जाति मद, बुद्धि मद, ये बहुत प्रकार का होता है। ये बुद्धि के तेज को नष्ट कर देता है। जो प्रवीणता है, जैसे अभी बुद्धि तो बहुत है लेकिन प्रवीणता नहीं, फंसने में प्रवीण है, मुक्त होने वाली प्रवीणता नहीं। फंसने में तो बहुत प्रवीण है। कैसे हम दूसरे का धन अपहरण करें, कैसे हम दूसरे से छीन लें, ये बहुत प्रवीणता है।
ये मद बहुत हानिकारक है। जिसके हृदय में मद होता है उसकी निश्चित दुर्गति होती है। फिर 20वां है प्रमाद। प्रमाद, जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे, जो नहीं करना चाहिए वो बहुत कर रहे हैं, इसे प्रमाद कहते हैं। सत कार्यों में अपनी दिनचर्या में मन न लगना, बस पड़े हैं सो रहे हैं। प्रमाद ये बहुत बड़ा जहर है। प्रमाद, इससे बहुत गलतियां हो जाती हैं। प्रमाद से मनुष्य करने योग्य कार्य को त्याग देता है और ना करने योग्य कार्य में रति करता है। 21वां यही कि इंद्रियों की दासता। अब हमारी जो इंद्री जो कहती है वही हमको तो ये चाहिए, जैसे वही आत्मा की इच्छा को नहीं, ऐसा नहीं। हमको शास्त्र सम्मत इंद्रियों का देना है, इंद्रियों के विषय देने। देखो इसमें हट नहीं चलता। जैसे आपको गाड़ी से यात्रा करनी तो उसमें डीजल पेट्रोल डालना पड़ेगा। आप कह दो नहीं भाई वैराग्य, इसमें डीजल पेट्रोल नहीं पड़ेगा तो गाड़ी खड़ी रहेगी। ये पार्थिव शरीर है, ये तुम नहीं हो। इसको उचित, कमजोरी आ रही, फल ले लो, भगवान अगर व्यवस्था बना देते हैं, दुग्ध ले लो। आपका बल बढ़ रहा है, सूखी रोटी ले लो। आपको सम में आना है, देखना है अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को धर्मयुक्त शास्त्र सम्मत भोग देने। ये सब भोग ही तो है ना, जल भोजन ये सब भोग ही तो है। वो भोग जो निषेध किया गया है वो नहीं। जो निषेध भोगों को भोगता है वो इंद्रियों का गुलाम हो जाता है, दुर्गति करा देती है इंद्रियां। इंद्रियों की दास्ता दुष्कर्मों का बढ़ावा प्रारंभ कर देती है। बहुत सावधान। ये इतनी बहिर्मुख हो जाती है कि शांति की खोज कहीं नहीं, बस भोग की खोज। देखो ना, आज अवसर मिला ने, पीछे यही तो होता रहा, ये देख लूं, ये सूंघ लूं, ये भोग लूं, ये खा लूं, ऐसा। और 22वां मन की गुलामी। मन भोगों का संकल्प करता रहता है। ये एक सलाहकार है, अभी बहुत बुरा सलाहकार है, बहुत गलत सलाह देता है। इसकी देखो हर समय सलाहें आती रहती है, बस उसका निरीक्षण करना है। और उससे लड़ वही सकता है जिसकी जिब्या पे नाम चल रहा है। नाम नहीं चल रहा, आप लड़ने की सामर्थ्य खो देंगे। वो आपको परास्त कर देगा, वो पेश करेगा सामने विषय और आपको भ्रष्ट कर देगा। इसका प्रमथन स्वभाव है, मथ के अपने ही अधीन कर लेना। और यम ही न व्यथयन्ते थे पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीनम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा से व्यथित नहीं होता, सह जाता है, कौन होता है? वो भगवान का निज जन होता है, नाम जापक। बोले वही अमृत पद का अधिकारी होता है। 23वां कुसंगति। ये जो लक्षण बताए गए हैं, ऐसे लक्षण वालों का कभी संग न करे, उनकी निंदा न करे, नहीं लक्षणों में तुम भी आ जाओगे। मन से प्रणाम और दूरी बना के रहना। लेकिन ये जो जिनकी दुर्गति, उनको सत्संग अच्छा नहीं लगता, कुसंग अच्छा लगता है। अगर वो सत्संग किसी सौभाग्य से आए भी तो वो बात पकड़ेंगे जिसकी निंदा कर सके, वो वही बात पकड़ेंगे। क्योंकि दृष्टि वही रहती ना, प्राकृतिक दृष्टि और दोष दृष्टि। भजन का अभाव, भगवत विमुक्ता, एक 24वां है। ऐसे लोग कभी भजन नहीं करते। अगर कोई भजन घर का सदस्य करने लगे तो भजन करने नहीं देते। अगर ठाकुर सेवा विराजमान करे तो फेंक देते हैं। हमारे पास तो ऐसे जन कंठी पकड़ के तोड़ देते हैं, ठाकुर जी को उठाकर बाहर फेंक देते हैं और कहा अगर ये सब यहां नाटक शुरू किया ना हमारे घर में तो समझ लेना। और जबरदस्ती अभक्ष पदार्थ परोसते हैं। बात बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ऐसी जगह भजन कर पाना। क्योंकि इन दोषों से जो युक्त होता है भजन हो ही नहीं सकता, और वो भजन स्वीकार करने नहीं देंगे जहां तक उनकी पहुंच है, नहीं देंगे। भगवान से विमुख जन, ये जो 24 लक्षण बताए गए, ये दुर्गति प्राप्त कराने वाले हैं। सावधान होकर इनमें से एक भी न रहने पावे। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, आपका हृदय जलाएगा और इन दोषों को ऊपर निकालेगा। घबराना नहीं, वो नष्ट होने के लिए निकल रहे हैं।